स्वास्थ्य की नई दिशा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ। आज के तेज तर्रार जीवन में जब बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और लोग सुरक्षित बिना साइड इफेक्ट वाले इलाज की तलाश में हैं, ऐसे समय में स्वास्थ्य जगत में एक नई उम्मीद बनकर उभरी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करते हुए रोग की जड़ पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य केवल लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा शक्ति को सक्रिय कर स्थायी स्वास्थ्य प्रदान करना है। इसी दिशा में EHP पारस टेकार्डे ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित की है। उनका मानना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि जीवन शैली में संतुलन और शरीर की प्राकृतिक शक्ति को पुनः जागृत करने की प्रक्रिया है। कई ऐसे मरीज जो वर्षों से पारंपरिक उपचारों से थक चुके थे, आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मदद से एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सशक्त जीवन जी रहे हैं। EHP पारस टेकार्डे उपचार केंद्र में दर्द, एलर्जी, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक परेशानी, हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई अन्य क्रॉनिक बीमारियों का सुरक्षित, सटीक और बिना साइड इफेक्ट वाला उपचार किया जाता है। सुरक्षित चिकित्सा, प्राकृतिक संतुलन के साथ आधुनिक सोच, पारंपरिक ज्ञान के मेल से, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना होती है। स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाए, संपर्क करें 7972515623 EHP पारस टेकार्डे इलेक्ट्रो होम्योपैथी विशेषज्ञ। पता: आरोग्यनाथ हीलिंग सेंटर, बेसा रोड, बेलतरोडी, नागपुर। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद राजेश खटोर है और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, साथ ही साथ में नेचुरोपैथ भी। नमस्कार, मेरा नाम पारस टेकार्डे है और ये आरोग्यनाथ हीलिंग सेंटर पे हम लोग हैं। ये मेरा सेंटर नागपुर स्थित है और मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस मैं नागपुर में पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। सर, आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात अगर करें तो आमतौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नई तरह की पद्धति है, उपचार पद्धति है, जो कि 114 प्लांट से बनी हुई है। कैंट, सीजर, मैटी जो जनक है, हाँ, जिनके जनक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, उन्होंने विकसित की हुई है। इन्होंने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो रिसर्च की हुई है, इनसे बहुत लोग बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है। क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी और एक्यूट से एक्यूट सभी बीमारियों में बहुत बढ़िया रिजल्ट। बात अगर करें होम्योपैथी की, होम्योपैथी ये वर्ड बहुत सुना है, लेकिन ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत से लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी क्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है, जिसमें प्लांट्स का स्पाइजेरिक कोहेबिशन करके दवाई बनाई जाती है और उस दवाई को पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेसिकली इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें 114 प्लांट का ही एक्सट्रैक्ट निकालकर दवाई बनाई जाती है। लाइक होम्योपैथी में डिफरेंट चीजों से दवाई बनाई जाती है। तो ये बहुत डिफरेंट सिस्टम है और दवाई देने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। बात की जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और होम्योपैथी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है। अगर की जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो कौन कौन सी बीमारियों पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी कारगर है? क्या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्क कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। अलॉन्ग विद एलोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी के साथ साथ अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूज करे कैंसर पेशेंट, तो उनको बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। लेडीज पेशेंट्स लाइक अमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, यूटेराइन प्रॉब्लम्स, PCOS, PCOD जैसी रेगुलर जो समस्या होती है, जो कि महिलाएं रेगुलर जिससे प्रभावित होती है, ये सभी बीमारियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छा, उपयुक्त और हर्बल 100% हर्बल इलाज सिस्टम आप मान सकते हैं इसे। जी, स्त्री रोग जो है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, त्वचा रोग हो गया, इन पे किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? स्त्री रोग में प्रेगनेंसी, PCOD, PCOS और त्वचा रोग जो चीजें आती है, उसमें हमारे मेडिसिन में 38 मेडिसिन है और स्त्री रोग के लिए स्पेशली हम A1, C1, A3 ये जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, तो इसी को हम
डाइल्यूटेड मात्रा में देखकर हम स्त्री रोग का, त्वचा रोग का हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे अभी तक, और बहुत से पेशेंट्स खुश भी है। हाँ सर, साथ ही साथ में सोरायसिस जैसी फंगल इन्फेक्शन की तरह एक्जिमा, ड्राई बैक, दोनों तरह के एक्जिमा सोरायसिस में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अगर करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि भी पैथी है तो ट्रीटमेंट बहुत लंबा होगा। क्या एक ड्यूरेशन क्या होता है किसी बीमारी का, अगर ट्रीटमेंट करते तो क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? ड्यूरेशन अब बात आती है प्रैक्टिशनर पे। मैंने लास्ट टाइम बहुत आपको बोला था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेवर फेल्स। जैसे पैथी फेल्स नहीं होती, प्रैक्टिशनर फेल होते हैं। और जो प्रैक्टिशनर होता है वो आगे वाले पर्सन का प्रॉपर तरीके से डायग्नोस अगर करता है तो हमें पता चलता है कि उसके लिए हम क्या रेमेडी दें। और रेमेडी अगर प्रॉपर मिल गई आगे वाले पर्सन को तो 1 से 3 महीना मिनिमम पीरियड रहता है। अगर रेमेडी प्रॉपर नहीं मिली तो फिर वो चेंजेस चलते रहते हैं और वो प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ पैसे के बारे में, खर्चे के बारे में, हर एक पैथी का अपना अपना खर्चे का लेवल होता है। आयुर्वेदिक का अलग है, एलोपैथी का अलग है, होम्योपैथी का अलग है। तो किफायती की बात अगर करूँ मैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का खर्चा इनसे अगर कंपेरिजन पे कुछ है? सर बिल्कुल, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। सभी इतर जो पैथी है उनके साथ साथ ये पैथी बहुत सस्ती किफायती बात कर सकते हैं इनसे। हर किसी के पॉकेट से भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैक्सिमम 400-500 रुपए में उसकी एक 20 दिन की दवाई हो जाती है। अब आज के जमाने में 400-500 मैं समझता हूँ कि किफायती है करके। जी, अगर मैं बात करूँ, हर एक जैसे आयुर्वेदिक होता है, हम इलाज कराते हैं, होम्योपैथी में इलाज कराते हैं, तो कुछ उसके पथ्य होते हैं या कुछ परहेज होते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई पथ्य या कुछ परहेज है क्या? नहीं सर, जैसे बीमारियों के पथ्य हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर कोई जख्म हो गई तो हमें बैगन नहीं खाना है या मूंगफली नहीं खाना है, उसकी वजह से जख्म और सड़ने का ये बढ़ जाता है। तो वैसे बीमारी के पथ्य होते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वैसे कोई पथ्य नहीं है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम रेड मीट खाने को नहीं बोलेंगे, ये तो हमारी पैथी में नहीं, हर पैथी में रहेगा। तो उस प्रकार वो बीमारी के पथ्य रहेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वैसे कोई पथ्य नहीं है। बराबर सर? हाँ सर। आपने अब तक अपने कार्यकाल में, अभी तक की जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने 1000 से ज्यादा पेशेंट को अब तक ट्रीट किया है। इनको ट्रीट करते समय इनकी जब तकलीफ आप ले लेते हो, तकलीफ जब ठीक करते हो, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है जब वो आपको थैंक यू बोल के जाता है? जैसे सर का क्लिनिक शेगांव में है, काठोले सर का। मेरा क्लिनिक यहाँ पे है। सर कभी यहाँ आते हैं, मैं वहां जाता हूँ। हम अभी तक तो विदर्भ को कैप्चर कर चुके हैं। और लोगों का बीमारी जब ठीक करते हैं तो लोगों के तरफ से जो हमें मिलता है, जैसे समाधान का उनका जो वक्तव्य मिलता है, तो उसे हमें पावती समझते हैं। हमने जो काम किया उसकी पावती हम समझते हैं और उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, सोरायसिस से मेरे पास एक पेशेंट था जो 2003 से ग्रसित था सोरायसिस से। उनको लास्ट 8 to 9 मंथ में, 8 से 9 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट रिलीफ हुआ है। साथ ही साथ डीबीटी जैसे पेशेंट जब वो बोलते हैं कि हमारी पूरी तकलीफ कम हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। आप पूरे महाराष्ट्र भर में आप भ्रमण करते हैं, तो जब आपसे लोग मिलते हैं तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए अनजान है ना? तो जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो लोगों का रिस्पांस कैसा आता है आपको? सर पहले तो उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमें समझाना पड़ता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नई उपचार पद्धति का बताते हैं उनको। और आप मतलब उनको जब हम देते हैं, जब उनको रिजल्ट आ जाते हैं तो उनका भरोसा बैठ जाता है। जैसे अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम जब किसी को देते हैं तो पहले उसको होम्योपैथी समझ लेते हैं। फिर हम उसमें बाइफर्केशन करके बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये इस प्रकार काम करता है। होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है वो बीमारियों को देखकर दी जाती है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जो मेडिसिन दी जाती है वो ऑर्गन को देख के दी जाती है। होम्योपैथी में अगर किसी को सर्दी जुकाम रहा तो उसे एलियम सीपा दिया जाता है, जिसे उसको कांदा कहते हैं। तो वो जो कांदा काटते समय हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, तो किसी का आंखों से आंसू बह रहे हैं तबीयत खराब होने की वजह से, वो चीजें सिमिलर, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है देने का वो सिमिलर है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ऑर्गन वाइज देते हैं, जो ऑर्गन में दिक्कत है वो ऑर्गन, ये हम पेशेंट को समझाते हैं और उसके बाद में पेशेंट को दवाई देते हैं। अब चैनल के माध्यम से विश्व स्तर पर आपको जो जनता, हमारी जो दर्शकगण देख रहे हैं,
उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर क्या एक मैसेज आप जरूर देना चाहेंगे? हमारा तो यही मैसेज रहेगा कि आप बीमारी में, कोई भी बीमारी हो, आपको चाहे कुछ भी तकलीफ हो, हेयर लॉस से लेकर पूरा पाँव के नाखून तक, जो भी बीमारी हो, आप एक बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जरूर ट्राई करें। आपको जरूर विश्वास हो जाएगा और आपकी जो भी तकलीफ रहेगी, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, वो बहुत जल्द से जल्द हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर है, सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स आपको राहत दे ही देंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बेस्ट तरीका है, फिफ्थ सिस्टम है दवाइयों का, और ये तरीका लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरल पद्धति है और नैसर्गिक रूप से हम उपचार करते हैं। तो हमारे पास नहीं, किसी और के पास जहां जहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उसे विजिट करें। बहुत किफायती दवाई है, आपको दवाई सस्ती मिल जाएगी, उनकी तरफ से गाइडेंस मिल जाएगा, आपको जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने हैं आपको पता चलेगा, और फिट रहोगे और हम आनंदी होगे। चैनल के माध्यम से आपको जो हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, उसमें से किसी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संदर्भ में कोई जानकारी अगर लेना है या परामर्श संदर्भ में आपसे संपर्क करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा जो आरोग्यनाथ हीलिंग सेंटर है वो मनीष नगर, नागपुर, महाराष्ट्र स्थित है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आरोग्यनाथ हीलिंग सेंटर @gmail.com ये मेल आईडी है। मेरा कांटेक्ट नंबर 7972515623 है। और मुझे आप पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर इंडिया में आप कहीं भी हो और दुनिया में आप कहीं भी हो, तो आपके पास दवाई भी पहुंच जाएगी। और आप मुझसे कांटेक्ट करते हो तो, और वीडियो काउंसलिंग भी ले सकते हो, वीडियो काउंसलिंग भी है। और काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और जो दवाई के चार्जेस है वो लगेंगे। काउंसलिंग आप यहाँ भी आते हो तो काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको दवाई का चार्ज लगेगा। दिक्कत आई तो हमसे कृपया कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।